नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो मिसिंग नंबर की क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें हम टाइप 1 को कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। ठीक है, और आप जितना लोगों को इससे जोड़ सकते हैं, जितना आप अपने साथियों को इससे जोड़ सकते हैं, उतना लोगों को जोड़िए। उनको बताइए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप चैनल के बारे में कमेंट करेंगे, पढ़ाने के तरीकों को लेकर के कमेंट करेंगे, इतना ही अच्छा रहेगा नए व्यूवर्स के लिए। ठीक है, तो उनके ध्यान में रखते हुए आप जरूर करें कमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है दोस्तों आपको, सेम का सेम क्वेश्चन है, सेम के सेम डेटा है। मैं एक बार फिर से और बताता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि लिख दिया है क्वेश्चन तो सोचते हैं बता ही देते हैं आप। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा कैमरे की सेटिंग सही कर लेते हैं। अब ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी कि जो फिगर आपको दिया गया है उसमें देखिए भाई, आप इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई आप ये कर सकते हैं कि 2 और 3 इनको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 2 और 1 को गुणा कर सकते हैं तो 2 आएगा, और 8 और 2 को गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और 16 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। अगर 16 को 2 को गुणा भी करते हैं तो 32 आता है। तो आप देखिए ये छोटे छोटे नंबर्स हैं। ठीक है, मैं ये बात बताना बार बार अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन चलो बता देते हैं कि आप ये देखिए दोस्तों कि आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट की, मिसिंग नंबर की पोजीशन कहाँ है। ठीक है, यानी कि जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। अब इस फिगर में इस पोजीशन के अलावा जितने भी नंबर अवेलेबल हैं इनकी मदद से आपको मिसिंग नंबर मिलेगा। ये कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में लगता है कि जितने भी इस पोजीशन के अलावा बाकी जितने भी पोजीशन है इन पर जो नंबर्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से आपको ये मिसिंग नंबर मिलेगा। सेम का सेम कंसेप्ट मैं आपको यहां लगा के बताता हूं कि भाई 168 मुझे लाना है, तो मुझे 2, 2, 8 और 1 इसकी मदद से 168 लेकर के आना है। ठीक है, आगे 2, 1, 3 और 5 की मदद से 120 लेकर के आना है। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो बताने की बार बार नहीं है, लेकिन चलो ठीक है बता देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता इसमें, बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे 2, 2, 8 और 1 यानी कि बहुत छोटे नंबर्स हैं, इनसे मेरे को ये नंबर लेकर के आना है 168, जो कि इनके कंपेरिजन में बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो भाई कंफर्म है जब छोटे छोटे नंबर से बड़ा नंबर आएगा तो या तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर वहां पर स्क्वायर होगा, या फिर वहां पर क्यूब होगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि बिना स्क्वायर क्यूब के, बिना स्क्वायर के, बिना क्यूब के या विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर गेन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कि लॉजिक किसी भी तरीके से लग सकता है। आप देखिए इनको अपोजिट नंबर्स हैं, जैसे 2 और 1 है, 2 और 8 है, इनको आप गुणा कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। जैसे 8 और 2 10 है, 10 को फिर ये इनको जोड़ेंगे 3 आ गए, 10 को 3 से गुणा कर सकते हैं, 30 आ सकता है, कुछ भी संभव है। ठीक है, वो लॉजिक मैंने वहां भी लगा के बताए थे, मैं यहाँ इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो हम देखिए क्या करते हैं कि भाई मुझे छोटे नंबर से बड़ा नंबर लेकर के आना है, तो मैं इस तरीके से जोड़ भी सकता हूं इन नंबर्स को। जैसे 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। ठीक है, भाई हम क्या कर रहे हैं, 2 + 2 + 8 + 1 यानी कि 13। और इस 13 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोस्तों आता है 169। कितना आता है, 169। और जब 169 में से दोस्तों अगर मैं 1 घटा देता हूं, ठीक है, तो मेरे को मिल जाता है 168।
और 1680 मेरे को यहाँ पर चाहिए। सेम कंसेप्ट मैं यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ। 2 और 1 3 प्लस 3 प्लस 5, जब आप इनको ऐड करते हैं तो 2 और 1 3 3 3 6 6 5 11, और 11 का जब आप वर्ग करते हैं तो 121, और 121 में जब आप 1 घटाते हैं तो दोस्तों आपको मिलता है 120। ठीक है, कितना मिलता है? 120। अब 120 देखिए यहां पर अवेलेबल है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए पिछला जो सवाल मैंने बताया था उसमें हम क्या कर रहे थे कि यहां जो पोजीशन थी इस वाली पोजीशन के नंबर को उठा रहे थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम सेम पोजीशन के नंबर को उठाते हैं तो क्या हमें 120 मिलेगा? क्यों? क्योंकि मुझे 5 घटाना पड़ेगा, और अगर मैं इस पोजीशन के नंबर को अगर उठाता हूं तो 5 घटाना पड़ेगा, और 121 में जब मैं 121 में जब मैं 5 घटाता हूं तो मिलेगा मेरे को 116, और यहां पर मेरे को चाहिए कितना? 120। तो मैं कंफर्म है, लॉजिक जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि भाई सभी नंबर्स हैं, बाहर वाले उनको ऐड किया जाए और फिर उसका स्क्वायर किया जाए, और फिर उस स्क्वायर का जो भी नंबर आता है उसमें 1 घटाया जाए, तो हमारे को ये नंबर आसानी से मिल रहा है। सेम काम हम यहां कर रहे हैं, मैंने वहां भी करके बताया था। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ था इसलिए मैं सोचता हूं कि बता देता हूं। भाई 2 और 3 को जब आपने ऐड किया, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, यानी कि 14 का जब दोस्तों आपने स्क्वायर किया तो आपको मिलता है 196, यानी कि 196। अब 196 में आप 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 195, और 195 ही आपके सवाल का क्या है? उत्तर है, सही उत्तर है। ठीक है, उत्तर 2 तरह के होते हैं, गलत उत्तर और सही उत्तर। ये सही उत्तर है। ठीक है, 195 जो भी ऑप्शन देगा आपका वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए फटाफट क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। लॉजिक्स देखिए वही है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। इसमें मैं एक बार क्वेश्चन चेक करता हूं क्योंकि इसमें बीच में कुछ आएगा वो मैंने भरा नहीं है। 1 मिनट रुकना। ठीक है दोस्तों, हाँ ये थोड़ा सा इसमें पहले नहीं लिख पाए थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 5 6 मैंने अभी लिखा है, और ये जो है मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों देखिए आप यहां पर समझने के लिए बैठिए। ठीक है, क्योंकि लिखने का काम तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बुक्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, वहां से भी लिख सकते हैं, लेकिन समझना और समझाना ये हर किसी का बस का सौदा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप समझिए और फिर आराम से लिखिए, टाइम दीजिए कंसेप्ट को बिल्डअप करने में, और फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जब आपको दोस्तों इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, और आपसे पूछता है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, यानी कि जो लुप्त प्राय संख्या है, लुप्त संख्या है, उसको ज्ञात करें। ठीक है, लुप्त संख्या ये है। अब वही बातें हैं, मैं बार बार बोलूं या एक बार बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो भी आपको मिसिंग नंबर ज्ञात करना है आप उसकी पोजीशन को देखिए। आपने कहा कि सर पोजीशन ये है, अब आप ये देखिए कि इस फिगर में इस पोजीशन के अलावा कितने नंबर हैं, उन सभी नंबर्स की मदद से आपको ये मिसिंग नंबर प्राप्त होगा। मैं क्या कह रहा हूं, इस पोजीशन के अलावा जितने भी नंबर हैं इस फिगर में, इन नंबर्स की सहायता से आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट होगा। अंडरस्टूड? सेम बात मैं यहां बोल सकता हूं, सेम बात मैं यहां भी बोल सकता हूं कि भाई मेरे को 8 4 7 और 6 की मदद से 5 लाना है, 12 8 7 और 9 की मदद से 6 लेकर के आना है। ठीक है, इस तरीके से मैं लैंग्वेज बोल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन जो मजे की बात है, वो जो समझाने की बात है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपके पास
अगर आपके पास दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई देख लो, आपको पढ़ाने के लिए मैं मेरा इंपॉर्टेंट कॉल भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सबसे कीमती कॉल है, ठीक है, सिर्फ किसके लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो आप खुद सोचे यार, फिर भी नहीं पढ़ोगे तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इतना बिजी है कि साला उधर टाइम दो इधर टाइम दो, जिंदगी का बसर मच चुका है पूरा, ठीक है। चलो फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत समझ जितना भी मिलता है वो निकालते हैं और पढ़ाते हैं। तो देखिए जो भी बात आती है मुद्दे पर आते हैं, कॉल वॉल तो आते रहेंगे जाते रहेंगे यार, ठीक है। ये जो टाइम है ये बार बार थोड़ी अलग आएगा, सेटअप को सेट करना, फिर आपके पास माहौल बनाना, क्वेश्चन लिखना, ये हर बार बार नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। और मुझे तो एक बार करता हूँ इसमें, बस ऐसा लगता है कि एक बार इतना पढ़ा दो कि बार बार पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े, वही टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए देखिए, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल मिस किया है, आप समझ सकते हैं किसका होगा। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं आपके लिए जब इतना बलिदान दे सकता हूँ तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आप भी समझ दे सकते हैं पढ़ाई में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई जो क्वेश्चन है वो आपसे इस तरीके से अगर पूछा जाता है, ठीक है, और फिर आपको ये कहा जाता है क्या कि इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ऑप्शन क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों 6 7 8 9 करके, हो सकता है कि इस तरीके से ऑप्शन आ जाए 10 11 12 13 करके, या फिर 40 41 42 43 करके ऑप्शन आ जाए। ऑप्शन आने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 4 4 8 4 3 12 ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में, वहां तो सिर्फ 4 ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये समझना क्लियर करके कि आपको ऑप्शंस को देखते हुए क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्या बोला मैंने, ऑप्शंस को देखते हुए क्वेश्चन को अटेंड करना है। अगर ऑप्शंस इस तरीके के नंबर की डिमांड करता है तो आपको इस तरीके से सोचना है कि यार मुझे छोटा सा नंबर लेकर के आना है। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके के नंबर की डिमांड करता है तो आपको लगना चाहिए कि मुझे इन नंबर्स की मदद से एक थोड़ा सा ठीक ठाक सा नंबर लेकर के आना है, ठीक है, मिडिल क्लास नंबर बोल सकते हैं, और ये भी एक छोटा सा नंबर ही है इन नंबर्स की मदद से। तो वो डिसाइड करेंगे ऑप्शंस, और ऑप्शन को कौन डिसाइड करता है, एग्जामिनर। तो कुल मिला के बात यह है कि एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि आपको किस रास्ते चलना है, ठीक है। लॉजिक देखिए आप जो भी लगा लेंगे सब सही होंगे, मैं से नहीं कहता गलत होंगे, लेकिन हमें वो लॉजिक फाइंड आउट करना है। मैं पहले ही दिन बोल रहा था कि जो एग्जामिनर ने सेट किया है, जो हमें सही उत्तर तक लेकर के जा सकता है, ठीक है, वो लॉजिक अगर हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम ऑप्शंस पर। जैसे मैंने नजर बताया आपको कि ऑप्शंस पे जरूर नजर डालें कि ऑप्शंस की क्या डिमांड है। ऑप्शन अगर इस तरीके से है तो छोटे नंबर चाहिए, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब आप ये देखिए कि दोस्तों छोटे नंबर आपको मिलेंगे कैसे, ठीक है। अब अगर इस तरीके से नंबर चाहिए तो छोटे नंबर चाहिए, इस तरीके से नंबर चाहिए तो थोड़ा सा आपको एडिशन वगैरह भी करना पड़ सकता है, ठीक है। देखिए आपको अगर छोटे नंबर मिल रहे हैं तो कन्फर्म है वहां पर सब्ट्रैक्शन होना है, समझिए इस बात को। अगर बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो वहां ये बात होती है कि वहां या तो एडिशन हो, या तो मल्टीप्लिकेशन होता है, या स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। मिडिल क्लास नंबर आता है बड़ा होकर के, ठीक है, एक बड़ा मिडिल क्लास नंबर भी होता है जैसे ये है, तो वहां पर एडिशन होना तय है, ठीक है। वहां पर हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ना हो, तो आप वहां पर 99% केस होता है एडिशन का, तो आप एडिशन से ट्राई करें जब इस तरीके के नंबर से इस तरीके का नंबर पूछा जाए तो। लेकिन नंबर बहुत कुछ बयान करते हैं, नंबर्स इस तरीके के आपको एक्सप्लेनेशन दे जाते हैं कि आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हैं, 5-10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं अगर आपके नंबरों पर पकड़ है तो। कैसे, अब नंबरों को पकड़ का मतलब ये नहीं कि आप उनकी मुट्ठी भर के रख लेंगे जेब में, नहीं। आप ये देखिए कि भाई मेरे को डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या है और मेरी डिमांड क्या है। क्वेश्चन अगर इस तरीके से है 9 10, भाई यार क्या करेंगे, चलिए इस तरीके से अगर डिमांड है आपकी, ठीक है, इस तरीके से नंबर्स आते हैं और आपकी डिमांड क्या है, इस तरीके के नंबर्स की है, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे एक मिडिल क्लास टाइप का नंबर चाहिए बढ़ा हुआ, तो वहां पर आप 99% केस ये होता है दोस्तों, एडिशन हो रहा होता है। अगर इस तरीके के नंबर से मुझे 6, 7, 8 इस तरीके की रेंज में नंबर चाहिए, तो कंफर्म मानिए आप कि वहां सब्ट्रैक्शन होना तय है। तो ये जो नंबर है ये अपने आप ही बयान करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पकड़ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। और पकड़ में आपको तब आएंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, आप तो रात को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मान मनवार भी चलेगी अब, ठीक है। मैसेज आ चुका है, कोई बात नहीं। कर अब आप ये देखिए कि आपको इन नंबर्स की मदद से, छोटा सा नंबर आया है यहाँ पर भाई, आपको मैंने क्या कहा कि आपको 8, 4, 7 और 6 की मदद से 5 लेकर के आना है, ठीक है। तो 5 आप कैसे लेकर के आएंगे, आप देखिए इस तरीके से लेकर के आ सकते हैं कि मान लो कि आप अगर 8 में से 7 घटाते हैं, मैंने क्या कहा, आप 8 में से 7 घटाते हैं दोस्तों तो मिलता है 1, और 6 में से 4 घटाते हैं तो मिलता है 2, ठीक है। तो आपको अगर इनको ऐड भी करना हो तो 2 और 1 कितना होता है, 3। अगर आप देखिए 8 में से, क्योंकि एक छोटा सा नंबर लेकर के आना है भाई, 8, 7, 6, इससे तो बड़े ही हैं 5 से, तो इन नंबर्स की मदद से आपको 5 लेकर के आना है, तो छोटा सा नंबर है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो आपने सब्ट्रैक्शन किया, 8 माइनस 2 अपोजिट नंबर्स हैं। देखिए मैं आपको लॉजिक्स बताता हूँ, लॉजिक किसी भी तरीके से लग सकते हैं, मैंने पहले ही दिन बोला है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आप चैनल पर जो कंटेंट आपको कराया जाएगा, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आप ट्यूशन कर जाएंगे, ठीक है, अगर वो आप अप्लाई कर पाते हैं तो, ठीक है। तो चलिए इसके अपोजिट नंबर्स हैं उनको घटाते हैं, 8 माइनस 7 और इधर 6 माइनस 4। देखिए दोस्तों, मैंने ऐड किया 6 माइनस 4, जब आप 8 माइनस 7 करते हैं तो आपको मिलता है कितना, 1, प्लस 6 माइनस 4 किया तो मिलता है 2, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, ठीक है। तो भाई क्या बताएं, बस अब बताने लायक कुछ है नहीं खास, ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। बस वही सोच रहे हैं कि ठीक है, 8 में से जब आपने 7 घटाया दोस्तों तो आपको मिला 1। जब आप 1 का वर्ग करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने क्या किया, 1 का वर्ग कर दिया और 2 का वर्ग कर दिया, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 4। तो 1 प्लस 4 कितना आ गया, 5। यही 5 यहां पर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। सेम लॉजिक मैं यहां अप्लाई करता हूं, 12 माइनस 7 किया प्लस 8 माइनस 9 माइनस 8 किया, मतलब ज्यादा में से कम ही घटाएंगे। जब आपने 12 में से 7 घटाए तो 5 आ गया, ठीक है, प्लस 1 आ गया। जब आपने दोस्तों इसका वर्ग किया तो 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस 1 यानी कि 26। तो यहां पर देखिए 26 नहीं है, यहां कितना है, 6 है। कितना है भाई, 6। 1 मिनट यार, एक मैसेज का, ठीक है भाई। तो आप ये देखिए कि आपको यहां पर 26 नहीं मिला है, ठीक है, क्या नहीं मिला, 26। तो हो सकता है कि देखिए अब आपको लॉजिक आपको तय करने हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार हम अगर जो ये पार्ट है हमारा 8 माइनस 7 वाला, 8 माइनस 7 वाला, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इसका हम स्क्वायर नहीं करते हैं। और जो बच गया पार्ट 6 माइनस 4 वाला, ये वाला, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर नहीं करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 प्लस 4 आ गया, फिर 5 आ गया हमारे पास। देखिए लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा लगवाने के लिए, ठीक है, आपको लगाने, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, जो ये वाला सेगमेंट है हमारा, इसको हमने एज इट इज रखा घटा करके। तो 12 माइनस 7 किया, एज इट इज रखा, फिर 9 माइनस 8 किया, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसको एज इट इज रखेंगे 5 को। तो 5 और 1, जब 1 का वर्ग तो 1 ही होना है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 6 ही हमें यहां पर चाहिए।
तो एक लॉजिक देखिए, हमें 26 तो नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें 6 मिला। हमने क्या किया अब कि ये जो नंबर्स हैं, देखिए कुछ भी लॉजिक लग सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कुछ भी संभव है। ये जो नंबर्स हैं इनको मैंने डायरेक्ट घटाया, इनका मैंने स्क्वायर नहीं किया, यहां पर भी डायरेक्ट घटाया, और उसमें ऐड क्या किया, इन नंबर्स को आपस में घटा करके इसका स्क्वायर ऐड किया हमने। ठीक है, जैसे 9 - 8 1, 1 का वर्ग 1। सेम इसी तरीके से देखिए इन नंबर्स को जब हम घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे, देखिए प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 16 में से 10 करके, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस वाले नंबर्स का जब हम घटा करके स्क्वायर करेंगे तो 14 में से जब हम 9 घटाते हैं दोस्तों, तो बताइए क्या मिलेगा, 9 और 5 14। ठीक है, प्लस 16 में से जब आप 10 घटाते हैं तो 6 मिलता है, और 6 का वर्ग होता है दोस्तों 36। समझ रहे हो, 6 मिलेगा यहाँ पर, 16 - 6 करेंगे 6, 6 का वर्ग होता है 36। 36 + 5 जब आप करते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है 41। तो अगर मान लो ऑप्शन इस तरीके से आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए ये मिडिल क्लास नंबर है, इन नंबर्स को देखते हुए ये मध्यम वर्ग टाइप का नंबर है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें एग्जामिनर की मजबूरी है कि वो एडिशन डालेगा ही डालेगा। ठीक है, अब इसने एक पार्ट में क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया और उसका स्क्वायर किया, और दूसरे पार्ट में उसने सब्ट्रैक्शन को एज इट इज रख लिया और फिर देखिए एडिशन किया इसने। ठीक है, तो लॉजिक इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से ऑप्शन आए तो ये जो 41 है ये हमारे सवाल का राइट ऑप्शन है, 41। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि और किस तरीके से यहां पर लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगर 5 आ रहा है इन नंबर्स की मदद से, 6 आ रहा है, तो देखिए अगर मैंने क्या कहा था, अभी हमने अपोजिट नंबर्स देखे, अगर मैं इन नंबरों को जोड़ देता हूं, 8 और 4 12, देखिए जोड़ के देखते हैं, 8 + 4 + 7 + 6, 8 और 4 12, 12 और दोस्तों 7 होता है कितना, 12 और 7 19, और 19 और 6 25। जब हम इन नंबर्स को जोड़ते हैं, 12 + 8 + 7 + 9, तो दोस्तों आपको मिलता है 12 8 20, 20 और 9 29, और 29 और 7 36। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें देखिए यूनिट प्लेस इसने उठा लिया हो, ये 5 वाला, और 5 को इसने उठा करके यहां रख दिया हो। आपको तो देखिए लॉजिक फिट करना है किसी भी तरीके से, वो किसी भी कोई भी एंगल हो सकता है, आपको लॉजिक फिट करना है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इसने यूनिट प्लेस जो है, इसका इकाई का अंक है, हिंदी वाले इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई का अंक बोलते हैं, अगर एक नंबर और होता तो सैकड़ा हो जाता। ठीक है, तो ये होता है इकाई का अंक। तो भाई इसने इकाई का अंक उठा लिया हो, जब हम सभी नंबरों को जोड़ा हमने और फिर मिला 36, तो इसमें भी इसने इकाई का अंक उठा लिया हो। तो अब हमारा ये लॉजिक कंफर्म हो चुका है कि अगर हम सभी को जोड़ते हैं और इकाई का अंक उठाते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है बीच वाला। तो आगे भी हम जब लॉजिक वेरीफाइड हो गया तो हम जोड़ेंगे 9 + 16 + 14 + 10, तो 16 और 14 होता है दोस्तों 30, 30 और 10 40, 40 और 9 49। 16 और 14 कितना होता है दोस्तों 30, 30 और 10 40, 40 और 9 49, 49, और 49 जो है इसका इकाई का अंक क्या है, देखिए ये जो होता है ये होता है इकाई का अंक, ये जो है ये होता है दहाई का अंक। देख लेते हैं एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, चल जाएगा काम। ठीक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। हिंदी में बात करें तो ये यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10th प्लेस। ठीक है, अब कहां लिखेंगे ना 10th प्लेस, इस तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस है, 10th प्लेस है, यानी कि इकाई का अंक दहाई का अंक, फिर सैकड़ा आ जाएगा तीसरे नंबर पर। तो इकाई का अंक हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं और इकाई का अंक उठा रहे हैं। तो यहां भी हम इकाई का जोड़ा, हमने इकाई का अंक उठा लो 9।
और नो इस सवाल का क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शंस डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने ये कर लिया और ऑप्शन ये अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लॉजिक गलत है, सही है, लेकिन बस वही है कि आपने एग्जामिनर की डिमांड पूरी नहीं की, और जब तक आप एग्जामिनर की डिमांड पूरी नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपको किस दिशा में लेकर के जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चलिए तीसरे ऑप्शंस की भी बात कर लेता हूं मैं। भाई हो सकता है कि एग्जामिनर देखे एडजेसेंट वैल्यू का यूज कर लिया हो उसने, ठीक है। मैं मिटा देता हूं एक बार। ठीक है भाई, ये हो सकता है कि दोस्तों एग्जामिनर एडजेसेंट वैल्यू का यूज कर ले, जैसे इस तरीके से। भाई वो 7 में से 6 घटा दे, प्लस जोड़ दे किसमें, 8 में से 4 घटा करके। तो 7 में से जब वो 6 घटाएगा तो आएगा 1, प्लस 8 में से 4 घटाएगा तो आएगा 4। भाई दोस्तों पढ़ लेना भाई, बहुत पसीना बह रहा है यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसमें देख ले, मैं आपके लिए देखो कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट कॉल मिस किया है मेरा। पसीना बहा रहे हैं दिन भर रात, ठीक है। और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो, चीज़ों को नहीं समझते हो, तो फिर भाई इससे बड़ी कुछ बेवकूफ़ी हो भी नहीं सकती, ठीक है। तो पढ़ लेना भाई थोड़ा सा मन लगा के। ये हो गया 5, देख लो फिर से आ गए भाई। बस यही नौटंकी लगी रहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट वैल्यू होता है दोस्तों, 12 माइनस 7 किया आपने, और सॉरी 9 माइनस 7 किया, 12 माइनस 8 किया, इनको आपने ऐड किया तो 2, प्लस 12 माइनस 8 किया तो 4, 2 और 4 6, और यही 6 यहाँ पर है। एडजेसेंट का मतलब होता है दोस्तों, देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो पीछे वाला होता है जस्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, एक बार कमेंट कर देना मेरे को कि एडजेसेंट का बहुत सिंपल सा अर्थ होता है। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है वीडियो को फिनिश करने की, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन हो जाए अभी, ठीक है। तो बता देना अगर फिर भी आपको दिक्कत है समझने में, तो बताना आप कि सर एडजेसेंट का मतलब बता दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए जब आप इनमें से घटाते हैं, 16 में से 9 घटाया, प्लस 14 में से 10 घटाया, तो भाई 16 में से जब आपने 9 घटाया तो आया कितना आपके पास, 7, प्लस 14 में से 10 घटाया तो आया कितना, 4, और 7 और 4 11, यानी कि यहां पर क्या आएगा 11, और 11 जो भी उत्तर है, जो भी ऑप्शन है वो हमारे सवाल का सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर एडजेसेंट वैल्यू का भी यूज कर सकता है, जैसे यहां पर किया है कि भाई 7 में से 6 घटा दिया, 8 में से 4 घटा दिया, फिर इनको जोड़ दिया, 9 में से 7 घटा दिया, 12 में से 8 घटा दिया, फिर इनको जोड़ दिया, 14 में से 10 घटा दिया, 16 में से 9 घटा दिया, फिर इनको जोड़ दिया। इस तरीके से एग्जामिनर यूज कर सकता है, और इस तरीके से देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है दोस्तों कि ऑप्शंस देखिए, ये ऑप्शंस डिसाइड करेंगे कि आपको जाना किधर है। हम एडजेसेंट वैल्यू का सहारा लें, या फिर अपोजिट नंबर्स का सहारा लें, ठीक है, या फिर एडिशन का सहारा लें, ये सब कुछ एग्जामिनर डिसाइड करता है। आपको तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और देखते रहिए चैनल को, सीखते रहिए चीज़ों को, और एंजॉय करते रहिए दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा काम है अभी, वो निपटाते हैं, फिर और वीडियो अपलोड करते हैं। और आपको अगर एडजेसेंट का नहीं पता है दोस्तों, तो एक बार कमेंट जरूर करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसका मीनिंग, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।